नमस्कार। आज हमारे साथ यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अभिजीत राज है। आपको मैं बता दूं कि 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होना है, एक 13, 20 और 20 जो है वो बहुत ही टिपिकल जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चुनाव हो रहा है। खासकर कोयलांचल जो है उस दिन भी 20 तारीख को होना है। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस जो है 81 में से 29 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कैसी तैयारी है इन जगहों पे एकदम अंतिम समय में जो लास्ट जब नॉमिनेशन फाइल करना था उस दिन संगठन ने प्रत्याशियों का घोषणा किया और अभिजीत राज जो है वो धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनका भी नाम जो है चल रहा था। हालांकि जो संगठन की बात है हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव जो है 29 सीटों में किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लोग जो है संगठन में ही आपसी मतभेद है। तो आइए जो है सीधे हम अभिजीत राज जो है यूथ प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उमा शंकर अकेला जो है वो कांग्रेस के ऊपर कई तरह के जो है आरोप लगाए हैं। क्या सचमुच टिकट लेने में पैसे की क्योंकि अभिजीत राज भी जो है यूथ प्रेसिडेंट का अध्यक्ष है और वो भी दावेदार था, तो आखिर जो है एक डम्मी कैंडिडेट को क्यों दिया गया, ये पहले आप जरा सा बताएं। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीति में टिकट एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंदर सबको आना पड़ता है। खास तौर से पार्टी किसी भी व्यक्ति को जब टिकट देती है तो वो 2-3 चीज़ों पे काफ़ी अपेक्षा करती है। एक तो जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता कितनी है, दूसरी पार्टी के प्रति आपका समर्पण कितना है, और जो हमारा गांधीवादी विचारधारा है उसके प्रति आप कितना कमिटेड है। तो निश्चित तौर से जो अकेला जी का आपने जिक्र किया, तो अकेला जी कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम से बहुत दूर रहते थे, बहुत कटे कटे रहते थे, जिसका उनको सबक मिला है। और ये इसलिए सबक मिला उन लोगों को कि कांग्रेस के अगर हम संगठन करते हैं तो पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता है, और टिकट कटा है उनका, उसके लिए हम लोगों को अफसोस है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान निराधार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है उस बयान का। वो चूंकि दुख में है और उस दुख को गलत तरीका से प्रकट करने का प्रयास कर रहे, चूंकि अब तो वो दूसरे पार्टी में भी चले गए। तो उन्होंने कभी भी संगठन की सेवा को महत्व नहीं दिया, कभी भी संगठन के लोगों को महत्व नहीं दिया। आज संगठन ने उनको बताया कि संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। नहीं, अभिजीत जी संगठन में तो आप रहे हैं कि जयराम महतो कितना फैक्टर बनेंगे आपके लिए, बताएं। मुझे लगता है कि जयराम महतो इस चुनाव में कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। जयराम महतो अगर आप बात करेंगे तो जयराम महतो बुरी तरीके से टूट चुके हैं। उनके कई साथी आज गठबंधन में हैं। उनका राइट हैंड कहने वाला व्यक्ति आज उन्हीं के खिलाफ बेरमो के अंदर प्रचार कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि जयराम महतो से अगर किसी को खतरा होगा तो वो बीजेपी को होगा, किसी को खतरा होगा तो आजसू को होगा। कांग्रेस अपने वोटरों के साथ न्याय के साथ खड़ी है, उनके सुख दुख के साथ खड़ी है और उनकी आवाज को हमेशा सदन के अंदर में मजबूती के साथ उठाया है। और चाहे वो मैया योजना के माध्यम से बहनों को ताकत देने की बात हो, चाहे हर गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली के माध्यम से सहायता देने की बात हो, किसानों को 2 लाख रुपया ऋण माफी की बात हो, स्वर्ण योजना के तहत बहनों को जो है 40,000 रुपया स्टीफन देने की बात हो। सैकड़ों योजना ऐसा है जो हेमंत सरकार ने कांग्रेस के साथ साझा मिलकर, जो राहुल गांधी का कमिटमेंट था झारखंड के साथ, उसको धरातल पर उतारा है। तो मैं समझता हूं कि राज्य का आम आवाम लोग, बहन लोग, तमाम लोग इस बात से बहुत प्रफुल्लित है और उनका पूरा भरोसा इस गवर्नमेंट के ऊपर है और हम समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को रिपीट किया जाएगा। इसमें कोई संदेह आपको भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत राज जो यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं है इस चुनाव में। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस में भी कास्टिज्म को लेकर भी तरघात होने जा रही है इस चुनाव में, जहां एक और जो है भूमियार जो कांग्रेस के कोर वोटर्स रहे हैं वो इस बार कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भूमियार जाति के किसी भी प्रत्याशी को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है
राजेश ठाकुर और अभिजीत राज जो है वो दावेदार थे टिकट का, लेकिन उनकी टिकट काटकर भूमियारों और कास्टीज भूमियारों के में जो है एक गलत जो है गया है, उसका सोच जो है वो बदला है और इसको लेकर जो है भाजपा पूरे चुनाव में जो है बुनाने काम कर रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है। सहयोगी अमित के साथ कुंदन सिंह, समाचार प्लस के लिए।